हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू द गुड्डू व्लॉग्स। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। आज का डे है बुधवार, तारीख हो गई है 20 नवंबर। अभी बज रहे हैं सुबह के नहीं, दोपहर के 12। व्लॉग की शुरुआत करते हैं यहीं से। सारा काम मेरा हो गया था ख़त्म और राहुल जी भी चले गए थे इस टाइम तक। तो जो मेरे पुराने व्यूवर हैं उनको तो मेरा रूटीन पता ही है। तो राहुल जी भी ऑफिस चले गए थे एंड खाना भी मैंने बना लिया था। और इस टाइम पे मेरा बेटा सोया हुआ रहता है। उसको भी मैंने ब्रेकफास्ट करके नहला धुला के फिर सुला दिया था। उसके सुबह का सोने का टाइम होता है लगभग 10:30, ज़्यादा से ज़्यादा 11। तो इतने टाइम तक वो सो जाता है और मेरे लिए भी उसका ये सोना थोड़ा सही रहता है। जैसे ये मुझे टाइम मिल जाता है थोड़ा कपड़े वपड़े सुखाने का। कपड़े वॉश तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, नहाती हूँ तब। लेकिन आज मेरे 2-3 दिन के कपड़े हो चुके थे। वो मैं बता देती हूँ क्योंकि मशीन पूजा घर में सेट कर ली है, तो अच्छे से सेट हो गई है। जहाँ पे मैं पहले रहती थी वैसे ही सेट हो चुकी है। लेकिन एक पाइप नहीं है उससे, वहाँ पे पूजा घर में जो बेसिन लग रहा है ना, वो एक पाइप है, वो उसके मतलब जाता नहीं है उसमें, तो उसके साइज का पाइप लाना पड़ेगा। तो उस वजह से मैं धुल नहीं रही थी कपड़े। फिर मैं बाथरूम से पानी ले जाके मैंने कपड़े तो वॉश किए। बहुत सारे ही कपड़े हो गए थे, ब्लैंकेट वगैरह, चादर वदर सारे ही मैंने धुल डाले क्योंकि सर्फ थोड़ा ज़्यादा डल गया था मेरे से। फिर ऐसे वेस्ट करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा चलो थोड़े बहुत ब्लैंकेट वगैरह पड़े हैं, गुड्डू के भी 2 ब्लैंकेट थे, 2 चादर थी, तो ये भी धुल डालूँ मैं। वो जब मैंने मकान चेंज किया था तब से वो वहाँ पे जैसे चादर लगी हुई थी, किसी किसी के ऊपर ऐसे ढके हुए रखती थी मैं। छोटा सा वो ब्लैंकेट था, वो संदूक पे मैं सूटकेस पे सॉरी वो ढक के रखती थी। तो इसी वजह से वो फिर वो थोड़े धूल मिट्टी के हो रहे थे, तो मुझे उनको धुलना था, तो वो भी आज धुल चुके हैं। और अभी ये टाइम बता देती हूँ मैं, शाम के लगभग 6:30 या 7 का टाइम था। तो यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी कचरी और लाल मिर्च लहसुन की चटनी। तो बहुत ही दिन हो गए थे मुझे खाए हुए। राजस्थान के जो है लोग, राजस्थान हरियाणा वाले, वो तो जानते होंगे काचरी किसे कहते हैं। तो वो एक खट्टी सी आती है और मोस्टली सब लोग ही जानते होंगे, लेकिन अलग अलग नाम से उनको बुलाते होंगे। तो वो चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और खाने का इतना मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी ससुर जी जब आए थे तो सासू माँ ने भेजा सूखी हुई कचरी, फली, गुड़ और मूंगफली, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे भेजी जो गाँव की ही अच्छी लगती हैं। जैसे गुड़ आता है, वो भी गोल वाला, जो पेड़ी वाला गुड़ जिसे बोलते हैं, वो भी यहाँ मिलता तो है, लेकिन पता नहीं उसका कलर ही कैसा रहता है, काला काला सा, तो खाने का मन भी नहीं करता उतना। और सर्दियों में तो भाई हम गुड़ खाए बिना रह ही नहीं सकते। गुड़ फ़ायदा शरीर के लिए अच्छा भी होता है, सर्दियों में खाना ही चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 2-3 दिन से खा ही रही हूँ, जब से वो दिए हैं। रोटी के बाद खा लेती हूँ, मुझे खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, तो मैं गुड़ को ही खाती हूँ फिर। और मूंगफली, गज्जक, ये सारी चीज़ें भेजी थी, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे गांव की चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे बस मैं बनाऊँगी आज काचरी और ये मिर्च है लहसुन की चटनी और रोटियाँ। सिंपल सा देसी खाना, गाँव का खाना। तो उसके लिए मैंने गर्म पानी में कचरी और मिर्च को मैंने डाल दिया, जिससे थोड़ी सॉफ्ट से हो जाए। वो टाइट रहते हैं ना, तो गर्म पानी में थोड़ा उबाल के थोड़ी देर मैंने उनको रख दिया। जब तक वो तैयार होंगी तब तक मैं अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ। ये छत पे से बहुत सारे कपड़े मैं उतार के लेके आई थी, तो यहाँ पे ही मैंने डाल दिया था आके, क्योंकि मुझे इनको समेटना भी था। धीरे धीरे करके एक एक कपड़े को मैंने समेटा। ये चादर है, आप लोग देख सकते हो कितने कपड़े आज मैंने वॉश किए। पहले तो मैं सोची कि चलो वो लेके आ जाएंगे, पाइप लेके आ जाएंगे, लेकिन एक दिन भी नहीं लेके आए, दूसरे दिन भी नहीं लेके आए, फिर 3 दिन के कपड़े हो गए थे, तो वो लेके ही नहीं आए। तो फिर मैंने ऐसे ही थोड़ी परेशानी से धुल डाले, बाथरूम से पानी डाल डाल के। और फिर मैंने उनको पानी में से निकाल लिया था बाथरूम में और ड्राई कर लिया था वापस, फिर ले जाके उसी रूम में। तो बस ऐसे ही धुल गए आज तो मेरे कपड़े। अब एक भी कपड़ा बचा नहीं है। तो ये कपड़े वगैरह धुल लेते हैं तो एक अलग सी खुशी होती है। मुझे तो होती है भाई, ऐसे जैसे फ्री हो गए अपन। और यहाँ पे बस पानी था नहीं, इस जो डिब्बे में पानी था, लास्ट में पानी भरा हुआ था ये डिब्बा, लेकिन गुड्डू इसमें हाथ डाल दिया। 2-3 बारी हाथ डाल दिया। मैं तो फिर भी मतलब बच्चा है, चलो छोड़ देती हूँ, लेकिन 2-3 बारी उसने हाथ डाल दिया। हाथ मतलब ऐसे ही लगाता रहता है वो कहीं कहीं।
ऐसे मतलब कोई भी चीज़ हो उसको लगा देता है। तो जिस वजह से फिर मैंने उसको पानी को निकाल के उसको धुल के और वापस से ये डिब्बा मैंने सेट कर दिया। ये भी 2 दिन से किया ही नहीं था क्योंकि उसमें पानी बचा हुआ था, तो फिर सोचे कि जब खाली हो जाएगा तभी करेंगे। और अभी ठंड आ गई है ना, तो पानी बहुत ही कम लगता है। और राहुल जी तो ऑफिस चले जाते हैं फिर खाना खाने में, और मैं फिर कितना ही पी लेती हूँ। वैसे मेरी आदत तो है ही ख़राब, पानी बहुत कम पीती हूँ, जिससे ही ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं जो भी शरीर में। पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, मतलब इतना तो पीना चाहिए जितना शरीर को ज़रूरत है, लेकिन मैं तो उतना भी नहीं पीती, बहुत ही कम पीती हूँ, ना के बराबर। जब मतलब खूब ज़्यादा प्यास लग जाती है तभी पीती हूँ। और यहाँ पे बस अभी कपड़े तय करके, ये गुड्डू सो रहा था शाम के टाइम में, ये भी उठ गया क्योंकि राहुल जी आ गए थे और वो अपने ऑफिस वालों से बात कर रहे थे ज़ोर ज़ोर से। तो ये उठ के और ज़ोर ज़ोर से फिर रोने लग गया, तो उनसे भी ये चुप नहीं हुआ। तो फिर मैं इसको बाहर लेके आ गई थी और थोड़ी देर रखा, थोड़ी देर इसको खिलाया, ऐसे मतलब खुश किया, इसको बहलाया फुसलाया, और उसके बाद ये ठीक हुआ। तब फिर मैं अपने काम में वापस लग, तो बीच में मुझे इसको भी देखना रहता है, काम को भी। मतलब एक माँ बनने के बाद लाइफ इतनी चेंज हो जाती है कि हम मशीन जैसे काम करते हैं, बच्चे को भी देखना, काम भी करना। एंड गाइज थोड़ा सा इग्नोर करना, ये मेरा बेटा है, मैं सुबह ही वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि मुझे सारे दिन में थोड़ा टाइम नहीं लगता। और सारे दिन तो क्या, व्लॉग ही सारे दिन का शूट किया, तो मुझे रात को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बिल्कुल मैं इसको थोड़ा एडिट करती हूँ और इसका थंबनेल बनाती हूँ, बस वॉइस ओवर मैं सुबह देती हूँ और अपलोड भी मैं सुबह ही कर देती हूँ। जैसे राहुल जी यहाँ पे रहते हैं तो उनका नेट ले लेती हूँ। बाकी मेरे पास 2 GB नेट होता है, मैं अपना यूज़ नहीं करती क्योंकि फिर मैं सारे दिन भी तो चलाऊँ अपना, तो सारे दिन मैं अपना यूज़ करती हूँ, आराम से मज़े लेती हूँ 2 GB के। एंड सुबह ही उनके से अपलोड कर देती हूँ। तो आप लोग व्लॉग को सपोर्ट किया करिए, और जो भी न्यू व्यूअर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे बस मैं अब किचन में आ चुकी थी और यहाँ पे देखा तो हो गई थी मेरी ये कचरी और मिर्च सॉफ्ट। तो अब इनकी चटनी बनाने की बारी आ गई, जिससे पहले मैंने आटा भी लगा के रख दिया। बस अब चटनी बनाते ही मैं रोटियां ही सेक दूंगी, टाइम भी हो रहा था रोटियों का भी। और ये यहाँ पे लहसुन है, ये मैं छील रही हूँ। लहसुन मैं चाकू से ही छीलती हूँ क्योंकि पता नहीं मेरे हाथ से, कुछ लोग तो मतलब हाथ से ही छील लेते हैं और कुछ होता भी नहीं है उनके नाखून में, लेकिन मेरे तो पता नहीं क्या ही दिक्कत है। लहसुन की मतलब एक छिलका अगर मैं छील लूँ नाखून से, तो नाखून में लगते ही इतना ज़ोर से दर्द होता है, 2-3 दिन वो दर्द जाता ही नहीं है। पता नहीं एक एलर्जी टाइप ही है शायद मुझे, तो मैं फिर चाकू से ही छीलती हूँ। और यहाँ पे देखो एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। मैं इनको एक बार और धुल लिया था पानी में, क्योंकि जब सुखाते हैं ना तो धूल मिट्टी लग जाती है। इनको 2-3 बारी वॉश करके और फिर ही चटनी बनाती हूँ मैं, अगर बनाती हूँ तो। वैसे तो कभी कभारी खाने को मिलती हैं ये, गांव में जब जाऊँगी अभी तो फिर यही देसी खाना है और बहुत अच्छा लगेगा। बाजरे की रोटी, चटनी एंड चाय, तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया दही। दही से थोड़ा और अच्छा लगता है, जैसे पानी से इतना टेस्टी नहीं आता। अगर चटनी बनाओ लाल मिर्च लहसुन वाली, तो उसमें थोड़ा दही या चाय डाल देते हैं ना, तो उसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैं 2 बारी करके बनाई है, एक बार में तो ये जार छोटा है, तो 2 बारी मैंने करके बनाई है चटनी। चटनी बनके तैयार हो गई। थोड़ी सी मैंने रख ली है बिना छुकी हुई चटनी, क्योंकि मुझे बिना छुकी हुई चटनी ही अच्छी लगती है। और बाकी की मैं फ्राई कर दूँगी, राहुल जी को फ्राई की हुई चटनी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस अभी मैं उस चटनी को फ्राई कर दूँगी। और जब इसको फ्राई करते हैं ना लहसुन की ये चटनी, तो सारे ही घर में इतनी अच्छी वाली स्मेल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब पड़ोसियों तक कोई पता लग जाता है कि हाँ लहसुन की चटनी बनाई है। इसको फ्राई करते टाइम कुछ भी नहीं होता, सिंपल तरीके से सरसों के तेल में जीरा डाला और इसको फ्राई करके थोड़ी देर इसको बस पका लिया, तो हमारी चटनी तैयार हो गई। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं बना लेती हूँ अब रोटियाँ भी, क्योंकि रोटियों का भी टाइम हो रहा था। फिर मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसे सब्जी बना के आटा लगा के मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, लेकिन आज मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी क्योंकि भूख भी लग रही थी चटनी को देख के। एक रोटी तो मैं सुबह की रखी हुई थी, मैं पहले ही खा ली थी चटनी के साथ, क्योंकि मन कंट्रोल ही नहीं होता, इतना मन करता है चटनी को देख के। और यहाँ पे फुली फुली हमारी रोटी बन गई।
सो दो दिन से घी भी नहीं है घर में, और यहाँ पे हम जहाँ पे रह रहे हैं ना अभी, वो अमूल वाला घी मिल भी नहीं रहा, तो मैं वो लेके नहीं आ रही। फिर फालतू के जो घी है पता नहीं कैसा लगेगा, हमें अच्छा भी नहीं लगता, अमूल वाला ही अच्छा लगता है, थोड़ा घर का सा लगता है। तो फिर लूखी सूखी रोटी ही खा रहे हैं। तो ये रोटी भी अच्छी लगती है चटनी के साथ, तो बिना घी की रोटी ही अच्छी लगती है। हमारी थाली हो गई है तैयार, आप लोग देख सकते हो। और मैंने लास्ट में इसमें डाला था गुड़ और गज्जक, जैसे तीखापन लगे तो मैंने गुड़ खाया था, और राहुल जी को मैंने गज्जक दिया था। उनको ज़्यादा गुड़ उड़ ये पसंद नहीं है, इतना शौक़ नहीं है जितना मुझे है। और अभी खाना वाना खा के मैं किचन में आ गई, तो किचन की हालत थोड़ी सी हो डगमगा सी गई है। काम करते हैं तो किचन फैल ही जाता है। तो छोटा सा किचन है, इसको साफ़ करते हुए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, मैं कर लेती हूँ आराम से। और उसके बाद फिर बर्तन वर्तन साफ़ करने हैं। पहले वाले बर्तन में पानी तो झर ही गया था इनका, तो एक कपड़े पे मैं डाल देती हूँ। पहले वाले बर्तन हैं जो थोड़ा बहुत पानी अगर रहता है तो वो भी झर जाता है। बाकी गीले जैसे बर्तन अब ऊपर कागज़ पे रखूँ तो फिर कागज़ ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे पहले बर्तन साफ़ करने से पहले मैं जो कचरा रहता है वो निकाल देती हूँ, और जो ये सिंक है इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर इसको पहले ही साफ़ कर देना तो फिर जो पानी रहता है वो आराम से चला जाता है। अगर इसमें कचरा रहे तो फिर वो पानी भर जाता है और सिंक जाम हो जाता है। और चाय पत्ती भी मैं इसमें नहीं डालती। ये सब जब करते हैं ना तो फिर ये सिंक जाम होने लगता है और फिर हमें प्रॉब्लम होने लगती है, तो मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ यहाँ पे। और अभी बस जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। गुड्डू को राहुल जी ने ले रखा है इस टाइम तक। सो गाइज, अभी मुझसे जैसा होता है वैसे मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ, क्योंकि एक छोटा बच्चा, उसके साथ ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम लगता है मैं वैसे वैसे करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करो, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं व्लॉग ज़्यादा अपलोड करूँ। आजकल तो व्यूज़ भी बहुत डाउन हो रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे और ही गंदगी फैली हुई, तो मुझे पता है लोग उसको ही देखते हैं। अच्छी चीज़ों को भाई कोई नहीं देखना चाहता, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो कोई देखना पसंद नहीं करता। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।